TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थेरेसा टैम ने मुल्क भर में बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने वस्ती सूबों और मगरबी कनाडा, क्यूबेक और ओंटारियो की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के सबब पहले से दबाव का शिकार अस्पतालों का निजाम शदीद दबाव में आ सकता है। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थेरेसा टॉम ने मुल्क भर में बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने वस्ती सूबों और मगरबी कनाडा, क्यूबेक और ओंटारियो की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। उनका कहना था कि इन मकामात पर अस्पतालों को गुंजाइश से ज्यादा केसेस का सामना करना पड़ सकता है। ये सूरत हाल मुकामी सेहत की देखभाल के वसाइल पर दबाव डाल रही है। दूसरी जानिब कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्होंने प्रीमियर्स को मुतनब्बा किया है कि अगर वो जल्द ही कोरोना वायरस के केसेस को कम नहीं करते हैं तो नामुमकिन इकदाम करना पड़ेंगे। वजीर आजम का ये बयान वजीर आजम और वज़राए आला के माबैन होने वाली गुफ्तगू के बाद सामने आया है। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि वफाकी हुकूमत के पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, चाहे वो कनेक्ट ट्रेसिंग हो या जाती हिफाजती सामान पर इजाफी मदद या फिर फौज या रेड क्रॉस की मदद हो। वजीर आजम का कहना था कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए सूबों की मदद करेंगे, लेकिन इससे आगे भी एक हद है। जिसके मामलात बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो हमें महदूद वसाइल को कहाँ तैनात करना है, इसके बारे में वाकई मुश्किल इंतखाब करना पड़ेगा। जस्टिन ट्रूडो ने इसरार किया कि वफाकी हुकूमत अभी तक इस मुश्किल इंतखाब का चुनाव करने की नहज पर नहीं है। उन्होंने कहा अब वायरस पर काबू पाने से नामुमकिन फैसले और ऑप्शंस कम हो रहे हैं, जिनके लिए हमें रास्ता अपनाना पड़ सकता है। ट्रूडो ने कहा कि उनकी हुकूमत ने 15 जनवरी 2021 तक मैनीटोबा से सूबे में तवील मुद्दती निगहदाश्त की सहूलियात में मदद फराहम करने की दरख्वास्त की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कोविड-19 से मुतासरा सनतों में कैनेडियंस की मदद के लिए वफाकी हुकूमत सूबों और इलाकों को मुलाजमत की तरबियत में $1.5 बिलियन भेजेगी। ट्रूडो ने कहा कि लेबर मार्केट अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से तैयार हो रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत ने कोरोना वायरस के दौरान बुरी तरह मुतासिर होने वाले शोबों के लिए नए मुलाजमीन की ट्रेनिंग के लिए माली $1.5 बिलियन इमदाद का ऐलान किया है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कोविड-19 से मुतासरा सनतों में कैनेडियंस की मदद के लिए वफाकी हुकूमत सूबों और इलाकों को मुलाजमत की तरबियत में $1.5 बिलियन भेजेगी। ट्रूडो ने कहा इस फंडिंग से तामीरात, ट्रांसपोर्टेशन और हॉस्पिटलिटी जैसे शोबों में काम करने वाले मुलाजमीन को तरबियत और रोजगार की खिदमत तक रसाई में तक़वियत देकर अफरादी क़ुव्वत में दोबारा दाखिल होने में मदद मिलेगी। ट्रूडो ने कहा कि लेबर मार्केट अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से तैयार हो रही है और कारकुनों को नई सलाहियतों को फरोग देने के काबिल होने की जरूरत है। ये इमदाद एक नाजुक वक्त पर सामने आई है, जबकि स्टेटिस्टिक्स कनाडा के एक नए सर्वे में बताया गया है कि तकरीबन 1/3 कारोबार का पता नहीं चलता है कि वो इस वबाई सूरत हाल में कितना अरसा मजीद चल सकते हैं। मार्च से लगभग 40% कारोबारों ने अमले को मुलाजमत से हटा दिया है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,23,854 हो गई है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के 1,238 नए केसेस और 29 नई अमवात रिपोर्ट हुई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 2,96,077 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,953 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,23,854 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,626 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 94,009 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,361 है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के 1,248 नए केसेस और 29 नई अमवात रिपोर्ट हुई। उनमें से 364 केसेस टोरंटो में, 308 पील रीजन में और 125 यॉर्क रीजन में सामने आए। सूबे के प्रीमियर का कहना था कि हम एक और लॉकडाउन का सामना कर सकते हैं। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 39,329 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 407 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 20,985 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 290 है।
टोरंटो में तेज हवाओं के तूफान के बाद हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। हाइड्रो वन की जानिब से कहा गया है कि ओंटारियो के 2,17,000 बाशिंदों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में तेज हवाओं के तूफान के बाद हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। हाइड्रो वन की जानिब से कहा गया है कि ओंटारियो के 2,17,000 बाशिंदों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा है। टोरंटो हाइड्रो के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि शहर में बिजली की बहाली का काम जारी है। मिसिसागा, ब्रैम्पटन, बर्लिंगटन, मिल्टन, हिल्टन हिल्स और ओकविल में शहरियों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा, जबकि ईस्ट यॉर्क में तकरीबन 5,000 के करीब घर बिजली से महरूम हो गए। दूसरी जानिब हाइड्रो वन की जानिब से कहा गया है कि तेज हवाओं के तूफान से सूबे भर में 2,17,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। टोरंटो पुलिस का कहना है कि तेज हवाओं के सबब तारें टूटने की कॉल मौसूल हुई हैं, ताहम किसी के हलाक या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद दावा किया है कि वो अमरीकी सदारती इंतखाबात जीत गए हैं। उन्होंने दावा अपने हालिया ट्विटर पैगाम में किया। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की कामयाबी का बिलवास्ता एतराफ़ किया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद दावा किया है कि वो अमरीकी सदारती इंतखाबात जीत गए हैं। उन्होंने ये दावा अपने हालिया ट्विटर पैगाम में किया। अमरीकी सदर ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं अमरीकी सदारती इंतखाबात जीत गया हूँ। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की कामयाबी का बिलवास्ता एतराफ़ किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि जो बाइडन इलेक्शन में धांधली की वजह से जीते हैं। इलेक्शन मुबस्सिरीन को वोटिंग का अमल देखने की इजाज़त नहीं दी गई। कबल अजी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में 1994 में इलेक्शन फ्रॉड से मुतालिक शाया खबर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि बिल्कुल यही हमारे साथ हो रहा है। ट्रंप ने अपने हालिया ट्विटर पर जारी पैगाम में लिखा कि अमरीकी जज ने बहुत हिम्मत की थी। शाया खबर में बताया गया था कि अमरीकी रियासत पेंसिल्वानिया में जज ने फैसले में डेमोक्रेटिक कामयाब उम्मीदवार विलियम जी स्टेनसन को लूजर करार दिया था। बताया गया कि फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज क्लेरेंस से न्यू कोमर ने डेमोक्रेट उम्मीदवार विलियम जी स्टेनसन को इलेक्शन फ्रॉड में मुलविस करार दिया था। ख्याल रहे कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में सदर ट्रंप को हासिल इलेक्टोरल वोटों की तादाद 232 हो गई है, जबकि नामुंतखब सदर जो बाइडन के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 290 बताई जा रही है। वाशिंगटन समेत कई अमरीकी रियासतों में ट्रंप के हामियों ने बड़ी तादाद में जमा होकर इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें चोरी बंद करो और हर वोट गिनती करो के नारे लगाए गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों और मुखालफिन के दरमियान वाशिंगटन में तसादम हुआ। पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश करती रही, ताहम हालात मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आ रहे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमेरिका में होने वाले इंतखाबात के बाद ट्रंप के हामी अपनी मुमकिना शिकस्त पर सीख पा हैं और जैसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा था वैसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में ट्रंप हामियों और मुखालफिन के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें शुरू हो रही हैं, जिसके नतीजे में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। गुज़िश्ता शब से वाशिंगटन समेत कई अमरीकी रियासतों में ट्रंप के हामियों ने बड़ी तादाद में जमा होकर इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें चोरी बंद करो और हर वोट गिनती करो के नारे लगाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों और मुखालफिन के दरमियान वाशिंगटन में तल्ख तसादुम हुआ। पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश करती रही, ताहम हालात मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आ रहे। अमरीकी मीडिया में शाया एक खबर के मुताबिक गुज़िश्ता शब शहर में कई मकामात पर पुरतशद्दुद तसादुम के वाक़यात पेश आए। वाशिंगटन पोस्ट ने कई वीडियो का हवाला भी पेश किया, जिसमें ट्रंप हामी और मुखालफिन के दरमियान हाथापाई और तशद्दुद के मनाजिर वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दोनों अतराफ से सामान उठाकर फेंका जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान भी झड़प हुई। हुक्काम के मुताबिक इन झड़पों में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं। इस दौरान व्हाइट हाउस के बाहर कुछ मुजाहिरीन की जानिब से आतिशज़दगी भी की गई, जिसके बाद नकाबपोश सिक्योरिटी अफसरों ने मुश्तिल अफराद को काबू करके पीछे हटा दिया। वाज़ेह रहे कि अमरीकी इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद जो बाइडन को 306 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए हैं, जो कि सदारत के लिए वाज़ेह बरतरी है। ताहम सदर ट्रंप अव्वल दिन से नताइज तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं और उनकी कैंपेन टीम कई मुकामात पर नताइज के खिलाफ अदालतों से रुजू कर चुकी है।
جرمن شہر فرینکفرٹ میں سینکڑوں افراد نے لاک ڈاؤن اور پابندیوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ پولیس نے پانی کی توپ چلائی تو سردی میں مظاہرین کی دوڑیں لگ گئیں۔ سینکڑوں اہلکاروں کے ساتھ جھڑپوں میں کئی افراد زخمی بھی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جرمنی میں کرونا لاک ڈاؤن کے خلاف لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ پولیس نے واٹر کینن کا استعمال کیا۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ جرمن شہر فرینکفرٹ میں سینکڑوں افراد نے لاک ڈاؤن اور پابندیوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ پولیس نے پانی کی توپ چلائی تو سردی میں مظاہرین کی دوڑیں لگ گئیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپوں میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ واضح رہے کرونا وائرس سے جرمنی میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اب تک 12,692 افراد موت کا ایندھن بن چکے ہیں۔ ملک میں وبا کا شکار ہونے والوں کی تعداد 8,02,944 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ایکٹیو کیسز 2,87,952 ہیں۔ جرمن حکومت نے کورونا کی نئی لہر آنے کے بعد لاک ڈاؤن نافذ کیا تھا اور عوام کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی۔ اس کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور مظاہرے شروع کر دیے، جن کے سبب مزید کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ پینٹاگون کی ایک یادداشت کے مطابق امریکہ کے نئے ایکٹنگ سیکرٹری دفاع کرسٹوفر ملر نے امریکی افواج سے کہا ہے کہ تمام جنگوں کا خاتمہ لازمی ہونا چاہیے اور امریکی دستوں کے گھر لوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس سال فروری میں طالبان و امریکہ کے درمیان طے شدہ معاہدے کے مطابق اگر طالبان مطلوبہ شرائط پوری کرتے ہیں تو امریکی دستے مئی 2021 تک افغانستان سے نکل جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پینٹاگون کی ایک یادداشت کے مطابق امریکہ کے نئے ایکٹنگ سیکرٹری دفاع کرسٹوفر ملر نے امریکی افواج سے کہا ہے کہ تمام جنگوں کا خاتمہ لازمی ہونا چاہیے اور امریکی دستوں کے گھر لوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگوں کے خاتمے کے لیے شراکت داری اور سمجھوتے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے چیلنج کو قبول کیا، ہم نے اس کے لیے سب کچھ کیا اور اب گھر لوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ سیکرٹری دفاع نے مزید کہا کہ ہم القاعدہ کے خلاف 2001 سے برسر پیکار ہیں اور اب ہم انہیں شکست دینے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک طویل جنگ رہی ہے جس میں ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بہت سے لوگ اس جنگ سے تھک چکے ہیں، جن میں بھی شامل ہوں۔ تاہم یہ ایک نازک مرحلہ ہے جس میں ہم اپنی کوششیں قائدانہ سے حمایتی نوعیت کی طرف تبدیل کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سال فروری میں طالبان اور امریکہ کے درمیان طے شدہ معاہدے کے مطابق اگر طالبان مطلوبہ شرائط پوری کرتے ہیں تو امریکی دستے مئی 2021 تک افغانستان سے نکل جائیں گے۔ امریکہ کے مرکزی کمانڈ کے کمانڈر کینتھ میکنزی نے کہا ہے کہ ابھی تک طالبان نے ایسا کچھ حتمی طور پر نہیں کہا ہے کہ وہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ امریکی انتخابات میں تمام ریاستوں کا غیر سرکاری نتیجہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے واضح کامیابی حاصل کر لی ہے۔ جو بائیڈن نے ریپبلکن پارٹی کا گڑھ مانی جانے والے ریاستوں میں کامیابی حاصل کی۔ وہ 28 سال بعد ریاست جارجیا سے ڈیموکریٹک پارٹی کو جتوانے میں کامیاب ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی، جس کے بعد تمام ریاستوں کا غیر سرکاری نتیجہ جاری کر دیا گیا ہے۔ امریکی انتخابات میں تمام ریاستوں کا غیر سرکاری نتیجہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے واضح کامیابی حاصل کر لی ہے۔ جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹس کی تعداد 306 ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف 232 ووٹ حاصل کر سکے۔ جو بائیڈن نے ریپبلکن پارٹی کا گڑھ مانی جانے والی ریاستوں میں کامیابی حاصل کی، وہ 28 سال بعد ریاست جارجیا سے ڈیموکریٹک پارٹی کو جتوانے میں کامیاب ہوئے۔ دوسری جانب امریکی صدارتی الیکشن کو ایک ہفتے سے زائد کا وقت گزر جانے کے بعد ابھی تک طے نہ ہو سکا کہ ملک کا آئندہ صدر کون ہوگا۔ دریں اثنا امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار نے بھی الیکشن کے دوران ہونے والی مبینہ بے قاعدگیوں کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاست پنسلوانیا میں بھی ریپبلکن پارٹی نے 3 نومبر کو ہونے والے الیکشن کو فیڈرل کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 2.5 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ مزید 500 اموات ہوئیں، جبکہ کورونا کیسز کی تعداد 1 کروڑ 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ نیو یارک شہر میں پیر سے اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ریسٹورانٹس اور بازار رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں ہے۔ اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 5 کروڑ 48 لاکھ 17,106 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات کی تعداد 13 لاکھ 24,457 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے صحت یاب افراد کی تعداد 3 کروڑ 81 لاکھ 38,519 ہو گئی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد
2.5 लाख से जायद हो गई है। आज मजीद 500 अमवात हुई, जबकि कोरोना केसेस की तादाद 1 करोड़ 11 लाख से तजावुज कर गई। न्यूयॉर्क शहर में पीर से स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि रेस्टोरेंट्स और बाजार रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां इससे 1,30,109 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि स्मूजी वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 88,45,617 हो गई। दूसरी जानिब बरतानिया में कोरोना वायरस से एक ही रोज में 472 अमवात और 27,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि लॉकडाउन पर मौसर अमल न किया गया तो क्रिसमस तक सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 28वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,605 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,52,160 तक जा पहुंची है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।